भास्कराय नमः। रविवार का दिन सूर्य नारायण भगवान को समर्पित होता है। आइए आज सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की संपूर्ण कथा और कथा के अंत में आप सुनेंगे आदित्य हृदय स्रोत का हिंदी अनुवाद। सूर्य चालीसा पाठ और सूर्य भगवान की आरती जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है ना, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्य देव की साधना आराधना करने से ही कुंडली के सारे दोष दुख दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति का खूब यश मान और सम्मान मिलता है। सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है, निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार की बात है कि एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर भोजन तैयार करती थी, फिर सूर्य देव का भोग लगाने के बाद कुछ भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन्य धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीतने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर एक वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर ही बांध दिया। फिर तो वह हर दिन की ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप ही नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया, ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम तक रात हो गई, वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उससे सपने में दर्शन दिया और बिना भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा, माता हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को घर को गोबर से लीप कर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सबने तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो देखा आंगन में तो बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वो बहुत खुश हो गई और घर के बाहर बांध कर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह पर रख दिया। वह रोजाना ही ऐसा किया करती थी। और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानो कान इसकी कोई खबर नहीं थी। वह एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब वह शाम होते ही उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी, और आंधी से के डर से वृद्धा ने अपने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। अब तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का करेगी क्या? राजा ने यह बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुए और अपने दूतों को वृद्धा के घर ले जाकर जाने को कहा और आज्ञा दी कि वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय को खोलकर लेकर चले गए। यह देखकर वह बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने तो उसकी एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के योग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान
से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने उसको बुलाकर बहुत सारा धन सम्मान देकर गाय के सहित बछड़े को उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उससे उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी भी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत का पालन करने कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। ऐसे ही रविवार व्रत की महिमा है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री आदित्य हृदय स्रोत हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्रोत का उपदेश अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को दिया था और इसी के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की। इस स्रोत के नित्य 3 पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृ दोष निवारण होता है, सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय मिलती है। सरकारी नौकरी और सरकारी कामों में भी लाभ मिलता है। अटके हुए सारे काम भी पूरे हो जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए तो इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए थे, वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन रमणी गोपनीय स्रोत सुनो। वत्स, इनके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय स्रोत। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय होती है। यह नित्य अक्षय प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कल्याणकारी पापों का विनाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। यह नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से पूजनीय विश्वासमान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कराय संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम, तुम इनका रश्मि मते समुद्र जते देवासुर नमस्कृते विवस्त भास्कराय वे भुवनेश्वराय नमः। इन मंत्रों से पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यह अपनी रश्मि का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, शाद्य, अश्विन, कुमार, मरुत, गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजोमय पुंज है। इन्हीं के नाम आदित्य, आदित्य पुत्र, सविता, जगतो उत्पत्ति करने वाले, खग आकाश में विचरण करने वाले, पूषा वृष्टिदायक, गाभस्त मान प्रकाशमय, मान स्वर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरण रेता, ब्रह्मांड उत्पत्ति करने वाले, दिवाकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले, हरि 10 वंश 1000 किरणों को सुशोभित, सप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचि मान किरणों से सुशोभित, तिमरो उन्मथन मथन, अंधकार का नाश करने वाले, शुभ कल्याण काक, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तंड, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण कर ग्रहण करने वाले, हिरण्य गर्भ, ब्रह्मा जी, शिशिर, सुख देने वाले, तपन उष्णता पैदा करने वाले, अहस करर, दिनकर, रवि, प्रार्थना योग, अग्नि गर्भ, अग्निमो गर्भ में धारण करने वाले, आदित्य पुत्र, शंख व्यापक, शिशिर नाश, शीत का नाश करने वाले, वयम नाथ, आकाश के देवता, तमो भेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण अमित जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि पल्लव, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आत्मी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मृतक
मृत्यु के कारक पिंगल भूरे रंग वाले स्वर्ण सर्व तापन सबको ताप देने वाले कवि दूर दृष्टा विश्व सर्व स्वरूप महातेजस्वी महान तेज वाले सबसे अधिक तेज वाले रक्त लाल स्वर्ण भवोग उत्पत्ति के कारक नक्षत्र आदि के स्वामी भगवान जगत की रक्षा करने वाले द्वादश आत्मा 12 स्वरूपों से युक्त यह महातेजस्वी नमो के सूर्य देव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्णगिरि यानी उद्यांचल उद्यांचल और पश्चिमी गिरि यानी अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके हाथ रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप आदित्य पुत्र आदित्य हो, नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्य देव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मातंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव के स्वामी हैं, पर सूर्य के रूप में सूर्य आपकी संज्ञा है। यह पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। आपको वाह करने वाली अग्नि भी आपका रूप है। आप रोग रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो, जड़ता और शीतलता के कारक हो, शत्रु का विनाश करने वाले आपको नमस्कार। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतक का नाश करने वाले हो। आप देव स्वरूप जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह आप हरि और विश्वकर्मा हो, नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो, आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। यह भगवान आप सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलाने वाले देवता यज्ञों के फल प्रदान करने वाले यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। रागव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी प्रकार के भय के अवसर पर जो भी मनुष्य इन सूर्य देव के स्रोत का कीर्तन करता है, उसको दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम, तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबाहु राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि वहां से चले गए। अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया और स्रोत को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़ने लगे। फिर पूरा निश्चय कर वे रावण का वध करने के लिए अगत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र की ओर देखा और निशाचर राजा रावण के विनाश का समय नजदीक जाकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यह था श्री आदित्य स्रोत का हिंदी में अनुवाद। रवि हरत हो गोरत अगिनत किरण पसारी, वंदन करो तब चरण में अर्ध देहु जलकारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाश निशाचर हो, निश्चित दिन तोत तुमसे ही धोत धंध्या। प्रभात जय भगवान सूर्य तुम्हारे, जय खगेश दिनकर शुभकारी तुम हो। सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा, तुम ही करता पालक। संहार भुवन चतुर्दश के संचालक, सुंदर बदन चतुर्भुजधारी। रश्मि रति तुम गगन बिहारी, चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर वर। मुद्रा स्रोत चीट कर शीश मुकुंड, कुंडल गलमाला। चारु तिलक तब भाल विशाला, सप्त अश्वत्थ तट अति दुर्गामी। अरुण सती अति अभिरामी, रक्त वरुण आभूषण धारक। अति प्रेत है लाल पदारथ,
सर्वात्मक में ऋग्वेद मित्र कहें तुमको शब वेदा, पंच देवों में पूछे जाते, मन वांछित फल साधक पाते, द्वादश नाम जप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगावो, दानवीर शुद्ध कण सो पायो, राजा युधिष्ठिर जब तब जस गायो, अक्षय अक्षय पात्र वो बन में पायो, शास्त्र त्याग अरना अपूरा, बन हृदय आदित्य हृदय से पोया, विद्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार त्रिपुर में छायो, मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बाल से विंद नवायो, मुनि अगस्त्य महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई, तो हे गोरख मधुर फल जाना, मुख में ही हिल हनुमान तब नंदन शिव देवता, कहें पावन के पूत, सनी तीर में जाके, यज्ञ व्रत स्तुति तुमरी तिल्ही भेंट शुकुल, यजुर्वेद सूर्यमुखी तितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा, दिगंब तब तेज गाए, प्रकाश उज्ज्वल रूप तुम्हें, आकाश दस दिग्पाल करत तुम सुमरी, अंजन नृत्य करत है, जय सूर्य भगवान। हे भगवान, हे मंगलकारी, हे सूर्य देवता, आप सबका कल्याण करे, आपकी जय जयकार हो। नेत्र स्वरूपा तुम हो, त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सर भगवान, ओम जय सर भगवान। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और कमेंट पे हमें बताएं। जय श्री कृष्णा। जय